टाइम्स के वीडियो न्यूज चैनल जनादेश टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। दिया, लेकिन उनकी आस्थाएं नहीं बदली। कारण कि उनकी आस्थाओं को जो बनाया गया था वो विवेक के आधार पे बनाया गया था, लोभ लालच के बेस पे नहीं। तो हमारे यहाँ धर्म प्रचार में ये बहुत बड़ी कमी है कि हम सब कुछ लोभ लालच के आधार पे किए जा रहे हैं। शास्त्र कहते हैं रोचनार्थे फलश्रुति, आपकी रुचि बढ़े, आपका और मन करे इस मामले में, इसलिए थोड़ा फल में हम लोभ देते थे। उसका ये मतलब नहीं, छोटा बच्चा प्रारंभ में स्कूल जाता है तो बहुत कुछ लोभ देते हैं, लेकिन 10 साल तक वही चलता रहे तो वो गलत है। तो रोचनार्थे फलश्रुति थी, न कि ये उद्देश्य था। लेकिन धीरे धीरे ये धर्म प्रचार की कमी मानी जाएगी, जो धर्म के नाम से भी हम लोभ परोस के दे रहे हैं, भय परोस के दे रहे हैं और भ्रम परोस के दे रहे हैं। इसमें ज़्यादा कसूर समाज का नहीं है, व्यास मंच पे बैठने वालों का भी माना जा सकता है, चूँकि हर बात के पीछे लोभ, भय और भ्रम चल रहा है। तो हम लोगों ने सिर्फ व्याख्या नहीं करनी, इस चैनल के माध्यम से ये भी पता चलना चाहिए कि आगे से न हो, बस आगे से न हो तो ये चैनल की सार्थकता हो जाएगी, यूँ मान के चलो। महाराज जी, आज़ादी से पहले हमारे देश ने जात पात का बड़ा दंश झेला है, जिसके कारण लड़ाई दंगे झगड़े मार पिटाई हुई, और आज भी वही जात पात का जहर है। ये कैसे ख़त्म होगा? यथार्थ जब तक हम लोग नहीं समझेंगे ये जहर नहीं उतर सकता। ये जो लोग कहते हैं जात पात के नाम से दंगे होते हैं, वो भी जब चुनाव की बात आती है तो जात के नाम से वोट दे में, जात के नाम से टिकट भी दे दे में। जब इतना महत्व हो जाता है तो कौन इसको हटाएगा बाद में? भाई केवल एक वर्ग का काम ये नहीं है, ये जात पात गुणों के आधार पे थी। किस आधार पे थी? गुणों के आधार पे थी। एक आदमी का खून ही गर्म है, हम उसको किताबें पढ़ने को दे दें वो पढ़ ही नहीं पाएगा। उसका तो दिल ही करेगा मैं मिलिट्री में जाऊं, राज करूं, कुछ देश के लिए करूं। क्या हमारे मिलिट्री के अंदर जनरल वैद्य ब्राह्मण नहीं थे? वो अगर ब्राह्मण होके और मिलिट्री में जनरल हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पीढ़ी दर पीढ़ी हो गया। अब कोई पूछे, एक ड्राइवर है, उसका शरीर शांत होता है, उसके बेटे को भी हमने ड्राइवर मान के गाड़ी पकड़ा दी, क्या ये नहीं देखेंगे उसको ड्राइविंग भी आती है या नहीं आती? ऐसे एक ब्राह्मण घर में किसी ने जन्म लिया है, हमने मान लिया कि ये, तो ये नहीं देखना कि ब्राह्मणत्व की साधना भी है या नहीं। हम लोग यूँ, ये हमारे लोगों की गलती है कि क्वालिटी बेस पे इंसान की पहचान नहीं करते, परंपरा रूप में। एक परंपरा में अच्छे से अच्छे हिरण्यकश्यप की परंपरा में भी प्रहलाद जैसे हो सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं माना। तो इन बातों को तोड़ना है, और तोड़ने के लिए एक वर्ग जिम्मेवार नहीं है। जो सारा साल ये कहते हैं ये जाति पाति, जब चुनाव की बात आती है मेन मुद्दा ही वही होता है कि किसके पास कौन क्या है। तो उस समय अगर हम महत्व दे रहे हैं तो बाकी लोग भी चाहेंगे कि फिर हम भी इसी ढंग से तैयार हों। तो जब आदमी की पहचान हम क्वालिटी बेस पे करने लगेंगे तो उस आदमी से समाज को बहुत कुछ मिलेगा। अगर क्वालिटी बेस पे हटा दें, भगवान कृष्ण गीता जी के 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी 2 क्वालिटी बता रहे हैं। जो दैवी संपदा से युक्त होगा वो ऐसे होगा, जो आसुरी भाव से युक्त होगा वो ऐसे होगा। आदमी की पहचान उसके कलर से नहीं, कास्ट से नहीं, यहाँ तक कि खाली शिक्षा से भी नहीं। शिक्षा का मतलब डिग्री वाली बात। हनुमान जी जैसे विद्यावान थे, हमारे यहाँ शिक्षावान को इतना महत्व नहीं देते जितना विद्यावान गुणी अति चातुर। जब हनुमान जी की शिक्षा की बात आती है तो वापस लौटे तो विद्यावान बन के लौटे थे। हम विद्यालयों के बाहर विद्यालय लिखवाते हैं, अंदर ढंग से शिक्षा भी नहीं हो पाती। तो इसलिए इन सारी कमियों को दूर करना। शीशी के बाहर में अगर बोतल के बाहर शिलाजीत लिखा है तो अंदर शिलाजीत होनी चाहिए। हमारे ख्याल से आज अगर हम ये पूछ भी लें कि विद्या और शिक्षा में फ़र्क क्या है, तो शायद बहुत लोग ठोडी पे हाथ रख के सोचने लग जाएंगे शिक्षा और होती है, विद्या और होती है। जब स्कूल के बाहर विद्यालय लिखा हुआ है, विद्या का घर, हम पूछना चाहेंगे अंदर में विद्या चल रही है या शिक्षा, या वो भी ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये बहुत बड़ी कमी है, और एक पहलू पे नहीं है कि हम लोग सिर्फ ऐसे बोल दें और हो। तो व्याख्याएं कर लेना अलग बात है,
और उसका सेवन करना। जब धर्म शब्द आता है, यह हम ब्राह्मण कहते हैं तो गुणों के आधार पे। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म से कहा है उन्होंने। अब हम गीता पढ़ने वाले और कृष्ण को मानने वाले भी इन बातों पे ध्यान ही नहीं देते, ऊपर ऊपर ऐसे कर लेते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण अपने आप में महत्वपूर्ण है, सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। गाड़ी का पुर्जा जो जहाँ है वहीं रह के अगर अपना काम करे तो गाड़ी चलेगी, और पुर्जा अपनी जगह बदल के हटेगा तो एक वार्शल भी बदल जाएगी तो गाड़ी। तो कर्तव्य कर्म जिसका जो है वो वही है। हम इसको जात पात में नहीं मानते, ब्राह्मण क्षत्रिय भाई ना, एक व्यवस्था थी, अच्छी तरह समझ लो। वर्ण व्यवस्था है, जात पात नहीं है। ये शब्द बहुत हमें गुमराह कर रहे हैं। धर्म के नाम से संप्रदाय बने, हम लोग धर्म निरपेक्ष शब्द प्रयोग कर लेते हैं, जबकि समस्या संप्रदाय है, धर्म नहीं है। अब सेकुलर शब्द इतना हमारी समझ में इतना गलत शब्द में प्रयोग हो रहा है कि कहना चाहिए सेकुलर से हमें अलग होना, सेकुलरिज्म से। लेकिन हम होते अगर धर्म ही निरपेक्ष होगा उसका मतलब है सारे अधार्मिक होंगे, गुंडागर्दी फैलेगी। या फिर लोगों ने धर्म को सिर्फ पूजा पाठ समझ रखा है। वो पूजा पाठ धर्म का हिस्सा नहीं है, विधा है एक पूजा की। धर्म तो उन गुणों को बोलते हैं, शौर्यम, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, हम कितने सहनशील हैं, हमारा मनोबल कितना है, हम कितने पवित्र हैं, हम कितना क्रोध से बचे रहते हैं, हम इंद्रियों पे कितना संयम रखते हैं। धर्म तो इन गुणों को नाम है। इसलिए वर्ण व्यवस्था है, अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये जातियां बना देना, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी, ये हमारे यहाँ एक गलत लोगों के हाथ में आ गया, यूँ मान के चलना चाहिए। इसको व्यवस्था का हिस्सा माने, और व्यवस्था आज भी चलती है। हम जब कंपनी में किसी को रखते हैं तो जाति पे रखते हैं, यही तो सोच के रखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, उसको वो मशीन देते हैं, काम देते हैं, ऐसे देते हैं, तो ये व्यवस्था है। किसी को डीसी पद पे भी बिठाते हैं, वो एक व्यवस्था है। यूँ कहीं आदमी तो सब एक जैसे होते हैं, कहीं किसी को टोक दो, ऐसा भी नहीं होता ये सारी। तो ये व्यवस्था का हिस्सा है, ये जात पात तो बाद में बनी है। धर्म के नाम पर कुछ लोग समाज में लोकप्रिय हो जाते हैं और अपने आप को संत कहलाते हैं, और फिर वो चुनाव में, राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। क्या ये महाराज जी उचित है? हाँ, उचित नहीं है। अगर ऐसा है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि एक सन्यासी की भी जो योजनाएं हैं, गृहस्थी की भी वही योजनाएं हैं, जो कामनाएं, सोच एक सन्यासी की है वही गृहस्थी की है। तो खाली वस्त्र बदल लेने से कोई गृहस्थी या सन्यासी नहीं हो जाता। सन्यास एक प्रकार की सोच है, हमारी एक अपनी मानसिकता है, हमारा एक त्याग है, ये हम उसको बोलते हैं। अगर गृहस्थ से सन्यासी होने के बाद भी